हाँ, विलोपन विधि से हल। चलिए विलोपन विधि से हल। पहला पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया था 5। इनको समीकरण क्या समझ लेंगे, एक। इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। और को बीच में से हटाइए, दूसरा नीचे से लिखिए। 2x माइनस का 3y बराबर कितना 4। इसको समीकरण कितना समझिए 2। इनको समीकरण कितना समझना है 2। समझा। इस तरह से समीकरण दिया था। ये कहाँ से है, ये दोनों क्वेश्चन प्रश्न में दिया हुआ है। हम केवल एक क्या किए हैं कि पहला को पहला समीकरण, दूसरा को दूसरा समीकरण मान लिए हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का अर्थ होता है बच्चों विलुप्त करना। एक चर, इसमें कितने चर है, x है y है, इसमें से किसी एक को विलुप्त कर दीजिए, यानी हाँ यानी काट करके हटा दीजिए, तो एक चर रह जाएगा। इनको हम लोग आसानी से उसका मान निकाल लेंगे। एक चर वाले को तो 8वीं तक तो पढ़े हो गए ना भाई, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ 2 चर वाले हैं तो एगो को हटा देंगे, एक दूसरा रह जाएगा x, उसको हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। बात है हटाएंगे कैसे, तो हम y को हटाना चाह रहे हैं, तो y यहाँ पे समीकरण 2 में यहाँ पे 3y है, यहाँ पे केवल y है, तो ये एक पद में नहीं है। इनको एक पद बनाने के लिए इसमें हम कितना से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। इसमें हम 3y है, हम चाहते 3 ही y रहे, तो कैसे कितना से गुना करेंगे, तो 3 ही y रहेगा, एक ही से। इस प्रकार से लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुना और समीकरण 2 में 1 से गुना कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए इस समीकरण 3 में, समीकरण 1 में जो 3 से गुना हो रहा है सभी पद में गुना होगा, सभी पद में 3 का गुना x में 3x प्लस कितना 3y, 3 पंचे कितना हो जाएगा 15। ये याद रखना सभी को, ठीक है। चलो फिर इस, तो समीकरण 1 से हम क्या किए, 3 से गुना किए तो गुना करके लिख लिए। चलिए समीकरण 2 से, तो 2 से 1 से करा गुना करने के लिए, तो 1 से तो वही रहेगा 2x माइनस का 3y बराबर कितना 4। एक लकीर देना, इस तरह से लकीर दे दोगे, सुंदर से लकीर दे दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे चिन्ह देखोगे अपोजिट चिन्ह, विपरीत चिन्ह होना चाहिए। एक प्लस है, दूसरा माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना है, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, वो इसका ऊपर वाला ही चिन्ह वैल्यू रहेगा, ठीक है, खाली जोड़ना है। तो ध्यान से देखो 3x और 2x को जोड़ोगे तो कितना x हो जाएगा, लेकिन इस दोनों को हम जोड़ते तो कट जाता है, प्लस में 3y माइनस में 3y क्या हो जाता है, कट जाता है, तो काट दो, प्लस में 3y माइनस में 3y कट गया, तो यहाँ पे 0 रह गया ना, तो 0 नहीं लिखेंगे, आ जाते हैं बराबर, बीच में बराबर है तो बराबर जोड़िए, 15 और 4 कितना हो गया 19। इस प्रकार से x बराबर कितना निकला 19 बट्टा कितना हो गया 5। x बराबर कितना हो गया 19 बट्टा 5। अब x का मान हम किस में रख देंगे, हाँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ध्यान दोगे बच्चों, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखो, तो समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखना है, तो x है ना यहाँ पे पूरा समीकरण, अभी गुना वाला नहीं, ये वाला नहीं, अभी हम इसी में चलेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में यानी 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x से जब पे कह रहे हैं x का मान क्या है 19 बट्टा 5, तो 19 बट्टा 5 प्लस वाई बराबर कितने 5। इस प्रकार से y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितने हो जाएगा 5 माइनस 19 बट्टा 5 कितना हो जाएगा, y बराबर, हाँ 5 है 25 हो जाएगा, माइनस का 19 बट्टा कितना 5 कितना हो जाएगा, y बराबर 6 बट्टा 5। इस तरह से ये हल हो गया विलोपन विधि से। इसीलिए x बराबर कितना, एक बार लिख दो, हल जो आया
19/5 और कॉमा y बराबर कितने 6/5। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, विलोपन विधि। इसमें एक चर को क्या कर दिए, काट के हटा दिए तो एक ही चर रह गया, एक चर रह गया तो आसानी से हम इसका समीकरण x का मान निकाल लिए। और इसका मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 या 2 किसी में हम जिसमें आसानी रहेगा उसमें रख करके हम y का मान निकाल लेंगे। सभी आदमी को समझ में आया कि नहीं, बोलिए, आया कि नहीं समझ में। विधि से हल, चलिए फिर से लिख लेते हैं, फिर से समीकरण तो लिखना पड़ेगा ना जी। x प्लस वाई बराबर कितना 5, 2x माइनस वाई 3y बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको पहला को पहला समीकरण, दूसरा को दूसरा समीकरण, यानी ये पहला स्टेप तो सेम है कि इनको इसमें भी पहला समीकरण दूसरा समीकरण मानना है। इसमें गुना किए हैं, इधर गुना नहीं होगा, ध्यान से देखिए आप लोग क्या होगा। यहाँ आगे से हम लोग एक चर मान बराबर निकाल लेंगे, यानी केवल x बराबर निकाल लेंगे। समीकरण 1 से एक चर बराबर निकाल लीजिए, या तो y बराबर निकाल लीजिए या x बराबर। चलिए हम x ही बराबर निकाल लेते हैं, आसान यही है। चलिए x बराबर निकाल लेते हैं तो 5 है, और हम y को इधर लाएंगे तो प्लस में y है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में y। x का मान निकल गया, और x के आगे में कुछ है नहीं है, तो इसी को क्या मान लेना, समीकरण 3। चलिए समीकरण 2 में ये x का मान हम रख देंगे कहाँ, हाँ, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, हाँ, 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर। चलिए तो समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण है 2x शुरू में, तो 2x के जगह पे हम कितना है बोल रहे हैं 3 का मान, तो 5 माइनस y, छोटी कोष्ठ लगा देंगे कि नहीं, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे x का ही मान लिख सकते हैं, सही सोचा है कि x का मान रखने पर। चलिए माइनस का 3y बराबर कितना 4। चलिए तो अब इसको हल कर लीजिए। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि अब एक वो चर हट गया। देखिए इसमें क्या हट गया था, y लुप्त हो गया तो x रह गया, यहाँ पे x है या हट गया तो केवल क्या रह गया, y रह गया। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए क्या होगा, 2 से इस दोनों पद में गुना होगा, गुना कीजिए, 2 से गुना होगा तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, हाँ 10 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर कितने 4। समझ में आ रहा है सभी को। चलो ध्यान दो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y और माइनस का 3y, दोनों चिन्ह माइनस माइनस में रहे तो क्या होगा, जुट जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 5y, माइनस का 5y, 4 इधर है 10, तो माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सभी आदमी जानता है कि नहीं, 4 में से 10 घटा रहे हैं, यानी कम में से अधिक घटा रहे तो माइनस का चिन्ह लगा ही रहेगा। हाँ 6 में से 8 घटा रहे हैं तो माइनस का 2, 12 में से 15 घटा रहे हैं माइनस का 3, ठीक उसी तरह से 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 6। चलिए हाँ दोनों तरफ माइनस रहता है तो माइनस माइनस हट जाता है, ठीक है, बन गया प्लस, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 6 और 5 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं काटे इसको, यहाँ पे जैसे काट रहे थे, कहाँ पे काटे थे, नहीं यहाँ पे नहीं कट रहा था इसलिए नहीं काटे हैं। तो y बराबर कितने हो गया 6/5, क्या इधर आया था y बराबर 6/5। देखिए इसका कैलकुलेशन का ढंग देखिए कैसा है, कुछ अलग है कि नहीं प्रतिस्थापन विधि। आपको सारा स्टेप कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ
ऊपर में लिख लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो चलिए ये y का मान 6/5 आया ना बच्चों, ये y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो 3 ढूंढिए कहाँ है, समीकरण 3 ये है, x बराबर 5 के जगह पे 5 ही रहेगा, माइनस y के जगह कितना हो जाएगा 6/5। अब देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, ये x बराबर 25 माइनस 6/5 होगा ना, x बराबर कितने हो जाएगा 19/5। इसी प्रकार x बराबर कितने हो गया 19/5 और y बराबर कितने। चलिए क्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, आपको कौन सी विधि उपयुक्त है। दोनों विधि अच्छी लग रही है। देखिए नहीं ना, आपसे पूछ रहा कोई एगो विधि बताइए, जिनको जो विधि अच्छा लगता है वो विधि लिख लीजिए, ठीक है। कि हमें विलोपन विधि अच्छा उपयुक्त लगा, किसी को यह प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा, आपको दोनों विधि अच्छा लगा, वेरी गुड। तो दोनों थोड़ी लिखिएगा। तो हमें जो है ना बच्चों, हाँ हमें सबसे अच्छा विलोपन विधि लगा, ठीक है ना। हमें वैसे तो दोनों विधि अच्छा है, हमें क्या है, हमें विलोपन विधि, हमें विलोपन विधि, ये भी लिखना है सर। हाँ आपको पूछ रहा है इसमें प्रश्न में कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी खूब बढ़िया उपयुक्त है, यानी समझ रहे हैं ना। हमें कौन सी विधि उपयुक्त है, तो विलोपन विधि उपयुक्त है, लिखिए, हमें हटा दीजिए, विलोपन विधि उपयुक्त है। ठीक है, तो ये इस तरह से यह विलोपन विधि बनता, इनके सारा स्टेप अलग है। ये है प्रतिस्थापन विधि। कोई भी विधि से हम बनाएंगे बच्चों, सभी का आंसर क्या होगा, समान ही रहेगा, बस कैलकुलेशन और इनके स्टेप क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा 3x प्लस 4y बराबर कितना है 10। इनको फिर से हम लोग क्या मानेंगे, पहला समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 2, इनको समीकरण क्या मानेंगे, हाँ वेरी गुड। इस बार ध्यान दो, सभी आदमी ध्यान दो, सुजीत ध्यान दो, ये इतना बात तो समझ गया कि नहीं। पहला को पहला समीकरण मानेंगे, दूसरा को दूसरा समीकरण। किस चर को लुप्त करना है, कौन वाला को, हाँ y वाला को करना आसान है। हम कभी कभी क्या होगा तो हम 100 वाला करेंगे, तो ध्यान दीजिए कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देख लो 4y है, तो इसको 4y बनाने के लिए क्या करेगा, इसमें क्या करेगा रे, नीचे वाला समीकरण में हम 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी 4y। आइए 4y ही रखना चाहता है ना, तो कितना 1 से गुना होगा, कितना से गुना होगा 1 से। आप गुना करोगे तो लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए इसमें गुना 1 से कर रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं होगा, वही होगा 3x प्लस 4y बराबर कितना 10। इसमें 2 से गुना करें तो सभी में गुना हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 4। इस तरह से एक लकीर दे दीजिए, जैसे जोड़ने का चिन्ह होता है ना, वैसे दे दीजिए। तो ये फिर से चिन्ह अलग अलग आ गया है, एक प्लस में है एक माइनस में है। याद रखिए प्लस और माइनस में हमेशा रहेगा तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। अब बाकी घटाने पर कब लिखेंगे, तो ऐसे समीकरण आएंगे तो हम बताएंगे आपको क्या लिखेंगे हम लोग, जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर, जोड़िए, जोड़ेंगे तो चिन्ह कुछ नहीं बदलाव होगा। प्लस का 4y माइनस का 4y कट गया, 3x प्लस 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x बराबर
हाँ 14, 7 से कितना में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। सब समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए अब इस x का मान किस में रखोगे, आप 2 में भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कहीं भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे इस बार 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखिए, x के जगह पे x का मान यानी 2 रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, ये है, हाँ 2 गुने 2। समझ में आ रहा है ना, कहीं भी रख सकते हैं। देखिए ये चीज़ है कि आप सीखिए कि स्किल कैसे रख लेते हैं। हम 2 में रख रहे हैं, ठीक है ना, 2 गुने 2, फिर माइनस का 2 y बराबर कितना, 2। आसान तो इसी में था जी, और टफे में चले गए ना। समीकरण 1 में क्या लिखेंगे बच्चों, x का मान रखने पर। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखिए, तो 3 गुने 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4y बराबर कितना, 10। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 6 बराबर कितने, 6 प्लस 4y बराबर कितना, तो 4y बराबर कितने हो जाएगा, 10। और 6 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6। 4y बराबर कितने, 4 एकन 4, y बराबर कितने हो गया, x का भी मान निकल गया, y का। इस प्रकार लिख देंगे हल क्या सब निकला, हल निकला क्या, x बराबर कितना, हल कितना निकला, x बराबर 2, y बराबर कितना, 1। यही आंसर हो गया, ठीक है ना, यही इसी को हल कहते हैं, ठीक है ना। हल यानी क्या, x का मान निकालिए और y का मान। ये कौन सा विधि था, विलोपन विधि। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से कैसे आंसर होता। फिर से क्वेश्चन उतारिए, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10। इसको पहला समीकरण, इसमें भी मानिए 2x माइनस 2y बराबर कितना, 2। इनको समीकरण क्या मानिए, 2। चलिए क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है, स्टार्ट करते हैं। हाँ समीकरण 1 से, समीकरण कितना, 1 से हम x बराबर निकालेंगे, ठीक है, 1 से। तो डायरेक्ट x बराबर नहीं है, पहले 3x है, तो 3x बराबर 10। 4y को इधर ले आ रहे हैं, माइनस में 4y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y बट्टा में 3। इसको क्या मान लेंगे, 3। समीकरण क्या मान लेंगे, 3। समीकरण क्या मान लेंगे, 3। अब इस 3 का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 3 का मान 2 में। समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर चलिए रखिए, 3 का मान 2 में, 3 का मान 2 में, तो 2 गुण इस पूरे x के जगह पे जो है ना, ये x है ना जी, इस x के जगह पे ये चीज रखेंगे ना, पूरा उठा करके रखिए, तो इसी को ना प्रतिस्थापन कहते हैं। एक से हम x बराबर निकाल लिए और दूसरे में रख देते, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, प्रतिस्थापन। यानी एक से समीकरण से x का मान निकालिए और दूसरा में स्थापन, यानी दूसरे में क्या कर दीजिए, रख दिए। रखना का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। चलिए तो इस प्रकार से क्या हो गया, x का मान रखो ना इतना, तो 10 माइनस 4y बटा में 3। इस छोटी कोष्ठ में रहेगा, क्या रहेगा, छोटी कोष्ठ में, माइनस का 2y बराबर कितना, 2। चलिए इनको हल कर लेते। कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो ऊपर से गुना कर दीजिए। 20 माइनस 8y बट्टा में कितना, 3 माइनस का 2y बराबर कितना, 2। चलिए इनको भिन्न घटाव कर लेते हैं, ऐसे 3 को नहीं लेके चले जाएंगे, पहले भिन्न घटाव कर लेते हैं। 3 लघुत्तम होगा तो 20 माइनस 8y, 1 से 3 बार में जाएगा तो 3 दूनी 6y बराबर कितना, 2। अरे भिन्न घटाव कर रहे हैं, 1 से भागा 2 3 में, तो 3 बार में जाएगा ना। इस 3 का गुना कर दिए, हाँ 2 से, 3 से गुना किए 2 में, तो 6y था, तो y
हाँ 3 दूनी 6, वही तो किया हूँ। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ अब आगे करेंगे। अब इस हाँ अब 20 माइनस 8y और माइनस का 6y कितने हो जाएगा? 14y। अब इस 3 को हम यहाँ पे नहीं रखना है, हमको इस साइड ले जाना है, तो 2 से गुना हो जाएगा। 3 दूनी 6। समझ में आया? चलो चलो माइनस का 14y बराबर, इनको यहीं पर रखिए, देखिए संख्या को इस साइड लेके जाइए। 6 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 14y बराबर कितने? माइनस में 14, ठीक है। हाँ माइनस से माइनस कट गया, 14 14 कट गया, 14 1 14। y बराबर कितना आया? y बराबर कितना आया? 1। y बराबर 1। आप विलोपन विधि में देखिए कि y बराबर 1 आया हुआ था जी, y बराबर आया हुआ है 1। चलिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 3 में y का मान, तो x बराबर यहाँ है, x बराबर 10 माइनस 4 गुने 1 बटा 3। कितना हो जाएगा? x बराबर 10 माइनस 4 बटा 3 कितना हो जाएगा? x बराबर 6 बटा कितना? 3। 3 से 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो हल क्या निकला? x बराबर 2, y बराबर 1। हाँ अब बताओ कौन सी विधि तुम लोग को अधिक उपयुक्त है? आप बताओ कौन सी विधि उपयुक्त है? अभी भी विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, तो लिख लोगे कि इसमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। तुम्हें प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त लगता है तो वो भी लिख सकते हो कि हमें प्रतिस्थापन विधि प्रयुक्त है।